हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का सेकेंड क्लास। और इस क्लास में हम कवर करेंगे रेलवे में पूछा गया सवाल, एसएससी में पूछा गया सवाल, बैंक में पूछा गया सवाल और भी बहुत सारे जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा उसको भी कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पिछले क्लास में इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, तो फिर उसको रिवाइज करते हैं ताकि ये रिवाइज हो जाए। गीता ने 20% अंक प्राप्त किए, 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। फिर 50% अंक प्राप्त करती है, उसके बाद उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त कर लेती है। तो हम देखेंगे परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है। 20% दिया है, फिर इधर 50% दिया है। 20% और 50% में 30% का डिफरेंस है, 50-20 में। फिर अंक में देखेंगे कितना का डिफरेंस है। 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है और फिर 50% मिलने पर 4 अंक से अधिक अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो 11 और 4 15। अब 30% है 15 अंक के बराबर, तो एक अंक हो गया 15 दूना 30, 2% के बराबर। 2% हो गया एक अंक। अब इसको 100% करने के लिए इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हो गया हमारा 100% 50 अंक। फिर अब क्वेश्चन में देखेंगे 20% अंक प्राप्त करती है तो 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है। तो इसका 20% कितना होगा, 10% तो 5 हो जाएगा। 20% 5 दूना 10। 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई तो अनुत्तीर्ण हो गई है, 11 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगी। तो 11 जोड़ देंगे 21 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे कि 50% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त होती है। तो 50% इसका कितना हो जाएगा 25, इसका आधा 25 और 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो 4 अंक माइनस कर लेंगे। इस तरह से भी आ जाएगा। आप जैसे बनाना चाहें, आपको जो आसान लगे, इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। व्यक्ति की आय कितना है, पहले तो उसका आय देखते हैं। आय हो गया 100, खर्च कितना कर रहा है 75, तो बचत कितना का हो जाएगा 25 का। 100 में से 75 गया, 25 ही ना होगा, तो इसलिए बचत 75 पर बचत 25। तो यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, 20% इसका 20 हो जाएगा, तो आय बढ़कर कितना हो गया 120। तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो एक खर्च व्यय है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है और सेविंग है इसका। तो हम देखते हैं 10% बढ़ता है क्या एक्सपेंडिचर, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 7.5, इसका 10%, तो 75 और 7.5 82.5। तो बचत में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो इधर देखेंगे 120 में और 82.5 में इधर डिफरेंस हो रहा है 20 और 17, 37.5 का। तो इधर बचत हो जाएगा 37.5। अब 37.5 में और 25 में डिफरेंस कितना का है 12.5 का। तो 12.5 का डिफरेंस है
किस पर? 25 पर। तो 12.5 बटा 25 गुना 100, 25 चौके 100, 12 चौके 48, 4 5 20, 2 48 2 50। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 50% बचत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए 50% आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। 1 लीटर भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 लीटर, या तो हम इसको 5 लीटर को 5000 मान लें, 5000 ml, या फिर 5 लीटर पर बनाए। तो सबसे पहले 5000 पे बनाते हैं। 5000, इसका 6%, 1% 50 हो गया, और इसका 6% 300। तो इधर हो गया, ये तो हो गया मिक्सचर, और 300 ये हो गया चीनी। बचा क्या? 4700, क्या? पानी। सैंतालीस 4700 ml पानी बचा। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml चला गया, माइनस कर लेंगे, बचा कितना? 3700 ml। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। 300 बट्टा 37, 3700 में ही 37 नहीं 4000, जैसे कि 300 ए हो गया और 3700 ए पानी है और 300 चीनी। 3700 और 300 4000, 4000 ml मिक्सचर हो गया। तो 300 बट्टा चीनी निकालना है, तो 300 बट्टा 4000। अगर पानी का परसेंटेज निकालना होता तो हम 3700 बटा 4000 करते। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 सते 28, 7.5 हो जाएगा, 7.5%। ये चीनी का प्रतिशत हो गया। इसको दूसरा विधि से भी देख सकते हैं, जैसे 5 लीटर पर भी मान सकते हैं। जैसे देखिए 5 लीटर हो गया, तो 5 लीटर का 6%, 6 पचे 30.3 लीटर। बोल रहा है 1 लीटर पानी बचा कितना? 4.7 लीटर मिक्सचर और बच गया, 4.7 लीटर पानी बचा। चीनी कितना है? 0.3 लीटर। अब बोल रहा है कि शेष में 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो 1 लीटर इसमें से चला जाएगा पानी, तो 3.7 लीटर बच गया। अब मिक्सचर कितना हो गया? 3.7 और 0.3, तो हो जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर हमारा मिक्सचर हो गया। निकालना किसका है? तो 0.3 वाला, पॉइंट यहाँ 4 लीटर होगा, 0.3, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 1 दशमलव है, ये हो गया। आ गया? दोनों समझ में आ रहा है ना? तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है, इसका मतलब 25% बचत करता है, और बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं। यह एनटीपीसी में पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेतन दिया है 25,000, वेतन का 75% खर्च देता है, इसका 25% बचत,
इसका 25% निकाल लेंगे। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 25 25 हाँ 625, एक शून्य आ जाएगा, 62 50 हो गया। अब 62 50 बचत आया, तो 62 50 में ही ये है अनुपात, तो 14:11, 6250, 14 11 25, इसका अनुपात है, इसलिए इन दोनों का निकाल लेंगे, 14 का भी और 11 का भी। तो यहाँ पहले 14 का निकालते हैं, उसके बाद 11 का निकालेंगे। 25 25 हाँ 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 से 14 में, 0 14 25 70 के 0, हाथ में 7, तो यह निकला हमारा 14 वाला। अब देखते हैं 11 वाला, तो 6250 बटा 25 गुना 11, 25 25 हाँ 625, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 25 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22 5 27, 2750, 2750 ये तो 25% हुआ, लेकिन इसका 100% लेने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2750 इंटू 4, और फिर इसका 3500 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 35 चौका 140, 14,000, और ये आ जाएगा 11,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उनके वेतन का पता 11,000 और 14,000। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कर्मागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट की है। तो सबसे पहले तो एक जो छोटा है उसको देखेंगे, उसके बाद एक दूसरा है जो बिना याद किए बनाना है, वो बिना किसी दिमाग का बनाना है, एकदम सिंपल मेथड। तो पहले देखते हैं जो हमेशा बनाया जाता है, 12 + 5 माइनस 12 गुने 5 बटा 100। तो 5 से 20 बार में 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 3/5 12 5 17, 17 माइनस इसको कटा जाएगा, 5 × 6 = 30, 0.6, तो हो जाएगा 16.4। और एक दूसरा है जो हम देखते हैं, पहले तो 12% बोल रहा है माइनस करने के लिए, छूट दे रहा है इसलिए, तो 12% घटाएंगे तो 100 में से 88 हो जाएगा, क्योंकि हम 100 मानकर चलेंगे, इसीलिए 100 में से 12 घटा रहे हैं। तो 100 में से 12 घटा लिए, फिर अब इसका 5% घटाना है, इसका 5% 4.4 माइनस कर लेंगे, 83.6 हो जाएगा माइनस करने के बाद। अब क्या करेंगे, इसको 100 में से देखेंगे कि कितना कम है, तो 100 में से कितना कम है, 83 माइनस 6, तो 0.4, अरे 9 में से 3 गया 6, और इधर 1, यहाँ भी 16.4 आ रहा है, और यहाँ भी 16., तो दोनों में भी जो आपको आसान लगे उसे आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से कितना, बी को हम 100 मान लेते हैं, बी की आय से 20% अधिक है तो 120 कर लेते हैं। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है, 20 कम है, कितना पर, 120 पर। तो 20/120 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, तो 20 × 120, और 100/6 कितना होता है, तो 16.2/3% के बराबर होता है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यह एसएससी सीएचएस में पूछा गया है, और यह रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो
तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में हैं। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यहाँ मिल रही है, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है उसकी प्रतिशतता पूछ रहा है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना भी है 3:2। तो हम इसको 300 मान लेते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आसान हो जाएगा। और इसको 200, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर 300 और 200। तो बोल रहे हैं यदि लड़कों में 20%, इसका 20% 60, लड़कियों में 25%, इसका 50 हो जाएगा। अब इसका जोड़ देंगे 110 को स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितनों को नहीं मिल रहा है? तो 500 में से 3 को 500, 500 में से 110 घटा लेंगे, 0, 10 में से 1 गया 9, और 5 में से 1 गया 4 में से 1 गया 390। 390 को नहीं मिल रहा है, तो 390 बटा 500 इंटू 100। डबल शून्य से डबल शून्य गया, 5 से कटा लेंगे, 5 7 35 और 15 40। 78% को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो जब 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला होगा तो 80% डाले होंगे, 80%, जिनमें से 600 वोट अवैध, 600 वोट अवैध हो गया। तो वैध वोट कितना हो गया 600, इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा वैध मत। अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का इसका 75% प्राप्त किया। तो जब जीतने वाला विनर 75% प्राप्त करेगा तो लूजर कितना प्राप्त करेगा 25%। और ये दोनों में डिफरेंस कितना का है 50% का। यहाँ 50% का डिफरेंस है, तो इसका 50%, x का 80% माइनस 600 का 50% बराबर में हो जाएगा 1500। 50 दूनी 100, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा इधर। 20 चौका 80, 20 पचे 100 यहाँ पे। तो x का 4/5 माइनस 600 इक्वल टू 15 दूना 1500 दूना 3000। तो ये 600 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3600। तो 4x/5 इक्वल टू 3600। अब 3600 में फिर 5 से गुना कर लेंगे। 4x बराबर 3600 गुना 5, गुना चौका 36, हमारा x आ गया 4500। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यह सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% नहीं डाला तो 90% वोट डाले होंगे।
एक्स का 90%। 2500 वोट अवैध घोषित हुए, 2500 माइनस कर लेंगे। उसके बाद जीतने वाले प्रत्याशी ने वोट वैध मतों का, तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना है, विनर कितना प्राप्त करता है 55, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा 45%। इन दोनों में डिफरेंस 10% का, तो डिफरेंस 10/100 इक्वल टू कितना 2000 वोटों से जीत रहा है, तो 2000। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जीरो से जीरो गया, यहाँ जीरो से जीरो गया, 9x/10 माइनस 2500 है तो इधर चला जाएगा, अभी रखते हैं माइनस 2500 अभी इधर ही, इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 है, 10 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20000, 2 पर 4 शून्य, 2500 इधर जाएगा तो 2200, 2250, 20250 हो जाएगा। 9x/10 इक्वल टू 22500। अब ये 10 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो यह जाएगा 9x इक्वल टू 22500 इंटू 10, 9 से घटालेंगे, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, x का मान कितना आ गया 25 पर 3 शून्य, तो यही हो गया हमारा आंसर। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 25,000 है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो CGL, CHSL और रेलवे पूछा गया है तीनों में। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, 60 से बढ़ाकर 70 रुपया, 60 से बढ़कर कितना हो गया 70, डिफरेंस 10 का। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। जब 60 से बढ़कर 70 हो गया तो फिर 60 लाने के लिए 10 ही घटाएंगे, तो 10 किस पे घटाएंगे 70 पर। प्रतिशत का पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 गया, 10 दां 100, और 100/7 का कितना होता है 14.2/7%, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 14.2/7% कम कर देगा तो उसका खर्च बराबर हो जाएगा। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसे प्राप्त आय पूर्ववत रहे। आप वीडियो को सबसे पहले पॉज कर लें और इसको बनाकर देखें, क्योंकि सेम इस पर आधारित है। बनाएं आप, तब तक मैं बना रहा हूँ। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर देंगे, जैसे 100 है, कितना हो गया 40% कम हुआ तो 60 हो गया। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो अब क्या करेगा कि 40 कम करेगा, किस पर 60 पर। 20 3 60, 20 दूना 40, 200/3,
200/3 को क्या लिख सकते हैं? 66.2/3%। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान रहे? यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2020 का। तो 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है और 25 किलोग्राम पहले था। 25 रुपये प्रति किलोग्राम पहले था और अब हो गया है 29 रुपये। कितने के बढ़ोतरी पर? 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो अब कितना कमी करे? 4 कम करेगा तब ना फिर 25 होगा। तो 4 कम करेगा कितना पे? 29 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 400/29। इसको हम कटा लेंगे। कटाने के बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम 400 में 29 से भाग देकर देख लेते हैं। 29 से कम 29, 11, 110, 29 चौके 20 चौका 36, 30 चौके 4 9 36 के 6 हाथ में 3 ज़्यादा हो जाएगा। 13 से लेकर चलते हैं। 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 3 में 6 2 8, 87। 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 8 गया 2, 23। तो हो जाएगा 13.23/29। इसका आएगा 13.23/29। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है CHSL में पूछा गया है, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 20% वृद्धि के बाद 120। कितना की बढ़ोतरी हुई? 20 का। तो पूछ रहा है कटौती के बाद खपत में कमी। कटौती के बाद खपत में कमी कितना हुआ है? 20 का। तथा आरंभिक खपत का अनुपात। आरंभिक खपत तो अब 120 है, तो अब इसका अनुपात देख लेंगे। 2 6 12, इसलिए 1:6 ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? यह क्वेश्चन ग्रुप डी, CGL और CHSL तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो हम देखते हैं इसको। हम पहले 100 मान लेते हैं। क्या? लंबाई, चौड़ाई। लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, जैसे कि 100 एक हो गया। 100 से कितना किया गया? 50% बढ़ाकर 150। कितना की बढ़ोतरी हुई? 50 की। तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल होता है L × B। अब किसी भी चीज़ में कितना अगर परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो फिर उसमें घटाएंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ इसका लंबाई और चौड़ाई का यहाँ लेना देना नहीं है। तो कितना कम किया जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो कितना कम करेंगे? 50 और कम करेंगे 150 पर।
50 कम करेंगे 150 पर तभी ना 100 आएगा, तो इसीलिए 50 कम करते हैं 150 पर। 100 से मल्टीप्लाई 50 तिहाई 150, 100/3 तो हो गया 33.1/3%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, तो कीमत क्या है 100, 3% की छूट देने पर 97 हो जाएगा, 3 का डिफरेंस। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना प्रतिशत से वृद्धि करनी होगी, तो 3 और बढ़ाएंगे कितना पे 97 पे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300/97। इसको काटेंगे 3.09% आएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति को 450 में 50 केजी अधिक चावल मिलता है। 450 में 50 केजी, यानी कि 450/0 से 0 45, इसका पड़ गया 9 रुपया प्रति केजी। अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो 20% की कमी यानी कि 80% हो गया, तो 9 का 9 है 80, तो अब इसको 100 पर लाने के लिए वास्तविक मूल्य लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 चौके 80, 20 बचे 100, 9 बचे 45/4, 11 चौक 44.11 1 को 4 से 0.25, 11.25 आया। वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंस देखें कितना है 2.25 का, तो वास्तविक मूल्य ये हो जाएगा हमारा। 20% बढ़ने के बाद तो देखते हैं चावल की कीमत 21% कम हो जाती है, तो एक परिवार 100 रुपये में 3 किलो अधिक चावल खरीदता है। चावल की वर्तमान कीमत क्या है। चावल की वर्तमान कीमत ज्ञात करने के लिए देखते हैं 21% कम हो रहा है, तो 100 रुपये में 3 किलो, 100 रुपये में 3 किलो अधिक खरीद रहा है 21% की कमी से, तो 100 का 21%, 100 में ही खरीद रहा है, 21% की कमी से अधिक खरीद रहा है, इसलिए 21/3, 3 सत्ते 21 पड़ गए कितना 7 रुपये प्रति किलोग्राम।